हेलो बच्चों। तो सबसे पहले तो बच्चों, माय नेम इज विनय कुमार शूर। बहुत सारे बच्चे हो सकता है मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वो चैनल है जहां पे मैं कई सालों से बच्चों को इस जेई कैटेगरी के अंदर फिजिक्स में और फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को तैयारी करवा रहा हूं। और आज बेटा जो मुद्दा है, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़े स्कैम, इसे स्कैम ही कहा जाना चाहिए, बिकॉज इसकी मैं आज पूरी हिस्ट्री आपको बताने वाला हूं कि ये स्कैम कहां से उठा, क्या इसकी कंप्लीट डिटेल्स है। और ये बहुत सालों से हमारे ही देश के अंदर कई बच्चों के ऊपर ये कई सालों से लागू है और बहुत सारे बच्चे, इससे बहुत ज्यादा बच्चे प्रताड़ित हैं। तो आज मैं आपको इस स्कैम का पूरा माहौल बताऊंगा, इस स्कैम के बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे बच्चों हम अब इसके ऊपर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। और आप लोग डेफिनेटली इसके ऊपर बेटा हौसला रखिए, इसके ऊपर मैं जरूर आपके साथ पूरा खड़ा रहूंगा और आगे भी इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ हम इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर और एकेडमिक पढ़ाई के साथ जुड़े रहेंगे। तो आइए एक एक करके इस आज बहुत सारी बातें खुल के सामने आने वाली हैं। और ट्रस्ट मी बच्चों, आज का अगर सेशन आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एनटीए तक पहुंचा दिया, तो एनटीए को बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा कितनी बड़ी ये बेवकूफी है जो उनकी तरफ से होती आ रही है कई सालों से ऊपर। तो आइए मैं बताता हूं क्या है पूरा आज का मसला, लेकिन चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा ताकि ये सारा कंटेंट और ये सारा इंफॉर्मेशन इसी प्रकार से मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। और इसी तरह इस चैनल के ऊपर बेटा आप लोग बने रहें, इस सूत्र से हम जुड़े रहें। ये लड़ाई भी बेटा बहुत लंबी लड़ाई है, तो हम एक दूसरे के साथ बने रहे, उसके लिए चैनल पे सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मेरे भाई टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें ताकि कुछ भी आप लोगों से मिस ना हो जाए जो हम कई बार यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, एनटीए के स्कैम की बहुत लंबी लिस्ट है, तो तैयारी कर लीजिए, बहुत लंबी बातें आज सामने आने वाली हैं। 75% क्राइटेरिया एनटीए का एक स्कैम का पार्ट है। थर्ड अटेम्प्ट भी इसका एक स्कैम का एक पार्ट है। बहुत सारे बच्चे जो हैं थर्ड अटेम्प्ट चाहते हैं। एनटीए का इस साल रिजल्ट के अंदर परसेंटाइल ब्लंडर्स बहुत सारे थे। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा था कि जिस हिसाब से वो अपना एग्जाम के अंदर आंसर शीट सबमिट करके आए हैं और जो फाइनल रिस्पॉन्स शीट मिली है उसके अंदर बहुत बड़ा गैप है। अगर किसी बच्चे ने 40 मार्क किए थे तो उसको 30-32 ही दिख रहे थे, मतलब सबमिट किया वहां पे, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्स जो भी था उनका जो डेटा सेंटर था वहां पे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और डेफिनेटली एग्जाम के ग्लिचेस के ऊपर तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। बहुत बार ऐसे भी साल रहे हैं जहां पे बच्चे स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन देखते ही स्क्रीन ब्लर हो जाती है और बहुत सारे एग्जामिनेशन टेक्निकल ग्लिचेस से भी जूझ रहा है। ये सारे हमारे हैं और ये सारे हमारे क्या कहते हैं आपके स्कैम्स हैं। और इन्हीं स्कैम्स में जो थर्ड अटेम्प्ट था, इसके ऊपर मैंने बहुत मुद्दा उठाया था और मैंने कहा था कि यार बच्चों का हक है कि उन्हें थर्ड अटेम्प्ट का मौका दिया जाना चाहिए। थर्ड अटेम्प्ट बहुत सारे बच्चे बहुत लंबे समय से सपोर्ट की जरूरत सीख कर रहे थे और मैंने ये मुद्दा उठाया भी था। और इस वीडियो को बहुत बच्चों ने, हजारों की तादाद में बच्चों ने देखा और इन बच्चों के कमेंट्स आप देखिए जरा। अब यहां पे मैं यही एनटीए को कहना चाहता हूं, बच्चों इस वीडियो को दबा के लाइक करिएगा, दबा के इसे शेयर करिएगा ताकि ये एनटीए तक भी पहुंचे और बहुत सारे और भी टीचर्स अब सपोर्ट में आए और कहें कि ये कितने बहुत सारे बच्चे सफर कर रहे हैं। 176 बच्चों ने इसे लाइक किया हुआ है। नो ट्रस्ट इन एनडीए, फर्स्ट इन नीट, नाउ इन जेवी। आई एम लूजिंग माई क्वालिफिकेशन थैंक्स टू, देखिए जरा मैं अपनी क्वालिफिकेशन लूज कर रहा हूं थैंक्स टू एनडीए। व्हाट अ ब्रिलियंस दे हैव अचीव्ड इन टेस्टिंग, 2 years फॉर नथिंग, आई वाज सो डेस्परेट टू राइट जेई एडवांस। बच्चे की जेई एडवांस की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, जो भी उनके एग्जाम के ग्लिचेस थे। थर्ड अटेम्प्ट का सपोर्ट देखिए, 208 बच्चों ने लाइक किया है। और थर्ड अटेम्प्ट 75% रिमूवल क्राइटेरिया, 59 बच्चों ने यहां लाइक किया हुआ है और ये भरा पड़ा है। ये सिर्फ मेरा नहीं बेटा, आप जाइए, आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे बच्चों के ऐसे दुख से भरे हुए कमेंट्स ही मैं कहूंगा, है ना, भरे पड़े हैं, है ना। जेई की धांधली चीटिंग्स के बारे में टीचर से बढ़िया कोई नहीं जानता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांट फिनिश ऑल दीज थिंग्स इन वन गो, बट एटलीस्ट दे कैन गिव अस थर्ड अटेम्प्ट टू मिनिमाइज। ऐसे ही रिक्वेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ 75% क्राइटेरिया, ड्रॉपर बच्चे हैं, हमारे ही मंथन बैच में थे, 75% की वजह से वो रह गए। 23 बच्चों ने लाइक किया है, 75% क्राइटेरिया भरा पड़ा है बेटा। कहीं पर भी आप उठा के देख लीजिए, बच्चों का दर्द झलक रहा है। और अभी भी जितनी भी हमारी रिसेंट लेटेस्ट जो हम सीरीज चला रहे हैं उसके ऊपर जो वीडियोस हैं, मैक्सिमम बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 75% के ऊपर भी बात कीजिए। तो आज बेटा बात बहुत खुलकर होगी और मैं आइए आपके सामने थोड़ा सा 75% क्राइटेरिया का पहले आपको हिस्ट्री बताता हूं कि समझ में आए कि ये क्राइटेरिया था क्या और गवर्नमेंट को भी समझ में आए कि वो क्या गलती कर रही है। तो मैं यहां पे इस वीडियो के अंदर सिर्फ अपोज करने नहीं आया, मैं इसका सोल्यूशन भी लेकर आया हूं और आप लोगों को भी क्या करना है इसके अंदर वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये कहानी स्टार्ट होती है बेटा 2020 से। तो ये थोड़ा पुराना हिस्ट्री में समय का पहिया वापस लेके जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे। 2020 से पहले 75% क्राइटेरिया लागू था, ये क्राइटेरिया लागू था, ये लग रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। 2020 में आप जानते हैं क्या आया, कोविड आया। तो जब कोविड आया तो इस क्राइटेरिया को रिलैक्स कर दिया गया 2023 तक।
तो 2020 से 2023 तक इस क्राइटेरिया को बीच में रिलैक्स कर दिया। ठीक है जी। अब ये क्या क्राइटेरिया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूं ये जो भी क्लॉज है 75% का, 2020 से 2023 बीच में 3 साल बच्चे सुकून में रहे। नो डाउट यहां पे कोविड था, बहुत सारी जीवन में और टेंशनें थी, लेकिन इसके अंदर जो अच्छी चीज हुई थी वो ये हुई थी कि इस क्राइटेरिया को हटा दिया गया। अब 2023 के बाद मेरे बच्चों इस क्राइटेरिया को दोबारा रिस्टोर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट दोबारा भी इसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हुए, 2023 के अंदर रिस्टोर हुआ, और वो बस बहुत सारे कोर्ट्स के भी जो ऑर्डर आए हैं वो यही ऑर्डर आए हैं कि यार ये हमारा लेना देना नहीं है, जो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, क्योंकि ये पहले भी लागू था, अब कोविड जा चुका है। अब ये मैं बता रहा हूं ये रिस्टोर करने का मैं आपको कोर्ट का वर्डिक्ट बताता हूं। लॉजिक बस ये था कि यार ये तो पहले भी था ना, अब कोविड चला गया तो अब भी इसको लागू रखेंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई चीज पहले थी चाहे गलत भी हो, तो क्या ये लॉजिक अच्छा है कि उसे अभी भी रखना चाहिए? पुराने जमाने के अंदर बेटा हमारा कास्ट सिस्टम था, आप लोगों का सती प्रथा थी, तो ठीक है, मतलब फिर वो कंटिन्यू कर लो क्योंकि वो पहले भी लागू थी, है ना। तो सिर्फ ये कारण नहीं बन सकता इस बात का कि क्योंकि पहले भी था, अब चाहे गलत था वो मैं नहीं सोचूंगा, वो कौन सोचेगा? वो हमारे देश के लोगों को ही सोचना पड़ेगा, जुडिशरी को सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा। तो अभी ये क्योंकि पहले लागू था इसलिए इसको दोबारा रिस्टोर कर लिया गया है। और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं 70% क्राइटेरिया होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिए, कुछ खास बातें हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको एक बेटा बात बता दूं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जेई का 2026 का एग्जाम लिखने के लिए आपको 70% क्राइटेरिया चाहिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी बच्चा जेई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म भरे और वो बच्चा 75% क्राइटेरिया है नहीं है वो हटा दीजिए, हर बच्चा इसके अंदर अपीयर हो सकता है। ठीक है जी। तो बट डेफिनेटली हाथ मतलब 2 साल का ड्रॉप अलाउड होता है, तो 2024 या 2025 या 2026 में डेफिनेटली अगर अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने 12th 2024 में दी है या 25 में दी है या 26 में दी है ना, 26 में भी अगर आप अपीयरिंग होंगे तो आप बेसिकली प्रेजेंट बच्चे 1 साल ड्रॉप पर और 2 ईयर ड्रॉप पर, है ना। एडवांस के लिए 1 ड्रॉप अलाउड है और मेंस के लिए आपका 2 साल का ड्रॉप अलाउड है। तो अगर आप हैं तो आप 26 का एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है जी। क्लास 12th आपकी 2024 या उसके ऑनवर्ड होनी चाहिए, आप लिख सकते हैं। ठीक है विनय सर। और एक और बात बता दूं, जो बच्चा क्लास 12 जिस स्टेट से देगा उसका वही होम स्टेट कहा जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आपका होम स्टेट वही होता है जहां पे आप क्लास 12 का एग्जाम देते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर मैं आपको और बताऊं, जो इंपॉर्टेंट बात है, यू डोंट नीड टू फुलफिल 75% क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर जेई। ये मैं आपको बता दूं 70% क्राइटेरिया जेई एग्जाम में अपीयर होने का क्राइटेरिया नहीं है। तो ये क्राइटेरिया आता कहां से है? तो ये जरा अब इंटरेस्टिंग पार्ट है। ना ये क्राइटेरिया जेई मेन सेट करता है, ना ये क्राइटेरिया आपका जेई एडवांस सेट करता है। ये क्राइटेरिया जो आ रहा है ये आ रहा है बिल्कुल एक थर्ड पार्टी की तरफ से, जोसा। और जोसा कहता है कि 75% आपका होना चाहिए किसमें? आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीएस में। अब मेरी बात को समझिए, जोसा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके रिजल्ट के बेसिस पे आपको कॉलेजेस एलोकेट करता है। कौन कौन से कॉलेजेस हो गए? एनआईटीज हो गए, आईआईटीज हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए, जीएफटीएस हो गए। मतलब अगर आपका ये क्राइटेरिया मैच नहीं होता तो कितना बड़ा लॉस है एक बच्चे के लिए, कितनी सारी ऑप्शंस उसके हाथ से निकल जाती हैं। और उसको आईआईटी तो छोड़ो, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीएस सब में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको सब में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब यही सबसे बड़ा ब्लंडर है मेरे भाई। एग्जाम कंडक्ट कर रहा है हमारा जेई मेन, एडवांस का एग्जाम कर रहे हैं आईआईटीज कंडक्ट, इनको 75% नहीं चाहिए। एक थर्ड पार्टी ब्रोकर है जिसका सिर्फ इतना काम है कि तेरे रिजल्ट के बेसिस पे वो ना टेस्ट कंडक्ट करवा रही है, बस तेरे रिजल्ट के बेसिस पे तुझे कॉलेज एलोकेट कर रही है। अब देखो वो थर्ड पार्टी कितनी समझदार अपने आप को समझ रही है कि वो ये क्राइटेरिया लागू कर देती है कि हम कॉलेजेस में अलॉट तुम्हें तब करेंगे अगर तुम्हारा ये 75% क्राइटेरिया मैच होगा। तो इट इज फर्स्ट, ये स्टेप ही अपने आप में आपके सामने है बेटा, इट इज टोटली बोगस। और मैं आपको बता दूं, एक बार जब इसके ऊपर जब हमारा ये रिस्टोर हुआ था 2023 में, जब केसेस भी चले थे, तो तब एक जज ने मुद्दा उठाया भी था कि हटा देना चाहिए। चलो बहुत सारे जजेस ने मिलकर फिर उसको फाइनली वो कर दिया। जज ने मुद्दा उठाया भी था और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था कि जब तुमने एक मेंस रख लिया, फिर तुमने उसके बाद एडवांस रख लिया सिलेक्शन के लिए, फिर उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया का क्या पॉइंट है? ये ऐसे बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और ये जज ने पूछा था। तो तब एनटीए ने इसका कोई जवाब दिया नहीं था। उन्होंने कहा था कि ये हमें नहीं पता, ये जोसा, अब जोसा को इतना बड़ा इन्होंने वो डॉन बना रखा है कि जो ये कह देगा हम वो मानेंगे, वैसे वाला सीन चल रहा है। और एक बहुत बेटा ये एक लॉलीपॉप सी चीज है, ये हटा देनी चाहिए, बिकॉज जोसा कोई एकेडमिक चीज कंडक्ट नहीं कर रहे, तो उसका कोई राइट होने नहीं चाहिए किसी चीज को बाहर लगाने का। ठीक है जी। अब क्राइटेरिया क्या है, आइए पहले मैं आपको समझा देता हूं। क्राइटेरिया ये है, जोसा ये कहता है यार कि हम आपका 75% मार्क्स आपका होना चाहिए। 75% क्राइटेरिया को समझिए जरा, होता क्या है कि क्लास 12 में आपके 75% मार्क्स होने चाहिए और ये 75% एग्रीगेट होने चाहिए।
सिर्फ पीसीएम नहीं होता, ठीक है। 5 सब्जेक्ट एग्रीगेट होना चाहिए, या तुम टॉप 20% में हो। अच्छा, जोसा क्या कहता है? अच्छा, जोसा, जब जोसा को अभी बीच में बुलाया गया तो जोसा अपना तर्क देता है कि यार मैं 75% के अलावा भी एक ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर 70% नहीं आ रहे तो तुम अपने बोर्ड के अंदर टॉप 20% है ना, टॉप 20% के अंदर आ जाओ। अब मैं तुम्हें बता दूं, जितना बड़ा स्कैम 75% है, ये टॉप 20% उससे भी बड़ा स्कैम है। वीडियो के अंदर बने रहे, अगले 5 मिनट के अंदर आपको समझ में आएगा कि टॉप 20% उससे भी बड़ा स्कैम है। क्या स्कैम है, आइए मैं आपको बताता हूं। ये क्या कहता है, हमें जरा समझिए। देखो, ये कहता है कि जोसा की तरफ से 2 ऑप्शंस हैं, 75% क्राइटेरिया या टॉप 20%। तो ये कहता है कि यार कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 75% एग्रीगेट मार्क्स। तो पहली बात समझो, 75% पीसीएम नहीं है। तो पहला तो यहीं पे ब्लंडर एक हो रहा है कि आप लगा भी रहे हो तो चलो बच्चा जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है उस पर लगाओ, नहीं, इन्हें पूरा चाहिए, एग्रीगेट चाहिए 5 सब्जेक्ट्स का, ठीक है जी। क्लास 12 के अंदर आपके होने चाहिए, और या जिस भी बोर्ड एग्जाम के अंदर आप है ना अपीयर हो रहे हो उसके अंदर आपके होने चाहिए। और एग्रीगेट मार्क्स एससी एसटी के लिए ये जो क्राइटेरिया, बाकी कैटेगरीज के लिए एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड, अच्छा ओबीसी के लिए 70% ही है, बस एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए आपका, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए आपका 65% है। और मैं फिर बता दूं ये एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपका पीसीएम होगा, चौथा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होगा, और इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट जो भी आपने इलेक्टिव्स में लिया है, कंप्यूटर्स है या कोई और है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आपके होंगे, है ना, एनी ऑफ द अदर सब्जेक्ट, है ना, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनका मिला के, तो 5 सब्जेक्ट्स का बेसिकली एग्रीगेट मिला के आपका 75% या इससे ऊपर होना चाहिए। अगर आपका ये नहीं होगा तो आपका आईआईटी तो छोड़िए, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीएस के अंदर भी एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है जी। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब उनका 70% क्राइटेरिया मैच नहीं होता, 70% क्राइटेरिया जब उनका मैच नहीं होता, तो यहां पे फिर बच्चे अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम भी देते हैं। अब उसके अंदर भी क्लॉज होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर उसका क्या क्लॉज है, मैं आपको क्लॉज भी बता देता हूं। अगर आप अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो तो ये याद रखना कि आपके सारे के सारे एग्जाम्स आपके सेम एकेडमिक ईयर के होने चाहिए। मतलब अगर मान लो 4 सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे हैं, 5 में थोड़े बिगड़ गए, या 3 में अच्छे हैं 2 में बिगड़ गए, तो 2 का इंप्रूवमेंट तुम अगले साल नहीं दोगे, तुम्हें उसी साल ही देना पड़ेगा। तो तुम्हारी जितनी प्रिपरेशन है, बस तुम्हें 1 आधे महीने का बीच में गैप मिलेगा, तुम्हें उसी वक्त ही सेम एकेडमिक ईयर के अंदर आपको देना पड़ेगा, तभी आप अपना 75% या टॉप 20% आपका इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया मैच होगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने 3 सब्जेक्ट्स ले लिए 2024 के, 2 ले लिए 2025 के, वो नहीं चलेगा। तो सेम एकेडमिक ईयर के अंदर ही तुम अपना इंप्रूवमेंट दे पाओगे, ठीक है जी। तो ये सारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों को शायद कई बार डाउट आता है कि सर अच्छा 70% नहीं हुआ तो इंप्रूवमेंट देके कर लेंगे, नहीं, उसी वक्त उसी साल देना पड़ेगा। दूसरी बात, टॉप 20% का सबसे बड़ा स्कैम देखिए। टॉप 20% का आपको स्कैम बताता हूं, जो जोसा तर्क देता है कि मैं टॉप 20% भी देता हूं। तो टॉप 20% क्या होता है कि बहुत सारे बोर्ड हैं हमारे देश के अंदर, तो क्या होता है कि वो सभी बोर्ड जो होते हैं वो जोसा को डेटा सबमिट करते हैं कि यार हमारे बोर्ड्स के अंदर कितने बच्चे जो हैं टॉप 20% में है। मतलब अगर 100 बच्चे उनके बोर्ड्स में अपीयर हुए, तो जो हमारा 20th बच्चा था, मतलब पहले टॉप 20 में जो लास्ट बच्चा था, उसके कितने एग्रीगेट पीसीएम ये सभी सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट परसेंटेज था। तो वो ये कह रहा है कि यार अगर आप 70% मार्क्स नहीं ला पा रहे, है ना, एग्रीगेट, तो आप अपने बोर्ड के अंदर टॉप 20% के अंदर आ जाओ। तो ये इसका मतलब कि कैटेगरी वाइज टॉप 20% के अंदर आप अगर आ जाएंगे अपनी कैटेगरी के अंदर, तो आप तब भी अलाउड है, आप तब भी जोसा के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब देखिए सबसे बड़ा जो मैं आपको ये बता रहा हूं, और ये लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं, और हर साल का यही बेटा रोना धोना है, बोर्ड्स का 2025 का मैं आपको डेटा बता रहा हूं। देखो इस साल जो अभी कुछ 1 महीना पहले रिलीज किया गया था जोसा द्वारा, अब इसके अंदर क्या है, जैसे मैं आंध्र प्रदेश बोर्ड की अगर बात करूं जनरल कैटेगरी में, अब जरा ध्यान से सुन, देख यही सबसे बड़ा बोगस क्राइटेरिया है। अब ये डेटा सुप्रीम कोर्ट अगर देख ले तो उसका खुद ही दिल बैठ जाए और वो खुद ही बोल दे भैया इसे हटा दो, कि 75% क्राइटेरिया अगर आपका मैच नहीं होता, तो आंध्र प्रदेश बोर्ड वाले बच्चों के पास एक ऑप्शन है कि वो अपने बोर्ड के अंदर टॉप 20% के अंदर आ जाए, मतलब टॉप 20% बच्चों में आ जाए। कहने का मतलब ये है, तो जो टॉप 20% बच्चे जो थे उनकी जो कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी में वो 95% है, तो वो 75% भी नहीं है, वो 95% है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आंध्र प्रदेश हमारी जो है ये स्टेट ही ऐसी है, इस स्टेट के अंदर मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके स्टेट के अंदर जो एनआईटीज हैं उनकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। तो ये स्टेट ही ऐसी है जहां पे आपका ओवरऑल कट ऑफ जो होता है हर एग्जाम का वो बहुत हायर साइड पे जाता है। तो 75% छोड़ो, यहाँ पे 95% है। और अगर आगे जाएं ईडब्ल्यूएस का तो 92% है, ओबीसी का 92% है, एससी का 89। बेटा कोई कैटेगरी नहीं है इसमें, कोई कैटेगरी ही नहीं है जिसका
75%, मतलब जनरल तो छोड़ो, बाकी कैटेगरीज का भी 75% आपका मैच नहीं हो रहा। हाँ, कुछ हैं बोर्ड्स, जैसे यहां पे मैं ये कहूंगा असम बोर्ड है, ठीक है, जिसमें 75% अगर मैच नहीं होता तो बच्चे के पास ऑप्शन है कि टॉप 20% इस बोर्ड के अंदर 60% पे जा रही है। बट ये बोर्ड के अंदर बच्चे ही बहुत कम है। आप जानते हैं ये असम वाले बोर्ड के अंदर उतने बच्चे नहीं। अब सीबीएसई देख लीजिए, अगर मैं सीबीएसई की बात करूं जहां पे मैक्सिमम बच्चे हमारे देश के एग्जाम, सबसे बड़ा बोर्ड यही है हमारा बोर्ड, सीबीएसई के अंदर टॉप 20% की जो कट ऑफ गई है वो 83.8% पे गई है। तो यहां पे 75% अगर मैच नहीं हो रहा तो टॉप 20% के अंदर कट ऑफ 83% है। तो ये तो बोगस ही हुआ। तो बच्चे को ऑप्शन क्या मिली? ऑप्शन और का मतलब क्या होता है? ये और ये। तो अगर ये नहीं कर पा रहे तो ये कर लो, तो मतलब इसमें फिर कुछ रिलीफ होना चाहिए ना दूसरी ऑप्शन में। दूसरी ऑप्शन में तो बेटा कट ऑफ और ज्यादा है। और आप देख लो 77%, बहुत कम बोर्ड है। बिहार बोर्ड के अंदर मैं कह सकता हूं चलो थोड़ा सा कम हुआ है। मेजोरिटी ऑफ बोर्ड्स अगर आप देखोगे, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड्स जिसमें मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और बोर्ड्स हैं, लेकिन जैसे मेघालय बोर्ड है, मिजोरम बोर्ड है, इनमें कम बच्चे होते हैं। तो भैया बात बहुत सीधी स्पष्ट है, ये सारा डेटा ऑफिशियल आपके सामने मैंने रखा है। बात बहुत सीधी और स्पष्ट है। ये 75% क्राइटेरिया एक अपने आप में बिग पेन है हमारे जेई एस्पिरेंट्स के लिए। इट शुड बी रिमूव्ड। इसे हटाना ही चाहिए। इसके पीछे का कोई लॉजिक ही नहीं है। ना आप कोई एक अच्छी बेटर ऑप्शन दे रहे हो टॉप 20% करके, और जो रख भी रहे वो कौन है? वो जोसा, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसको सिर्फ सीट एलोकेट करने की जिम्मेदारी थी, उसको वो करनी चाहिए। वो एक पैरामीटर डिसाइड क्यों कर रहा है, ये अभी भी कहीं से जस्टिफाई नहीं हो रहा। तो बच्चों मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। ये वेदांतो जेई चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। इस वीडियो को दबा के लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सपोर्ट करिएगा, क्योंकि जब आप भी सपोर्ट करेंगे, मेरी जो ताकत है मैं वो ताकत के साथ आपके साथ लगा रहूंगा। और इस ताकत में बेटा आप लोग आगे बढ़ पाए, उसके लिए चैनल पे सब्सक्राइब भी रहिएगा। इसको दबा के शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंचे, और इस पे हम अपनी तरफ से उचित कार्रवाई जो है उसे करेंगे, और आप भी इसे बेटा करिए। ये 3 ईमेल आईडीज हैं, इन ईमेल आईडीज पे मैंने मेल डाल दी है, और इसके ऊपर आगे फर्दर एक्शंस भी लिए जाएंगे। थर्ड अटेम्प्ट को लेके भी मैंने की थी, तो आगे भी कार्रवाई ये चलती रहेंगी। तो ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है हमारा, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और एक हमारा डेफिनेटली आईआईटीज को भी हमने मेल डाली है। तो आप सभी बच्चे है ना, जो भी हैं, ये सभी बच्चे जो हैं हमारा, इन ईमेल आईडीज के ऊपर आप अपना रिस्पॉन्ड करें। इनके ऊपर आप अपनी ईमेल्स डालें। मैंने प्रॉपर ये ईमेल डाली है, आप इसको देख सकते हैं, स्निप लेके आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत क्लियर बोला है कि बोर्ड एग्जाम, जेई एग्जाम्स का बिल्कुल लेना देना नहीं है आपस में। बोर्ड को बीच में लाने का कोई सेंस नहीं बनता। मेंटल हेल्थ एडेड प्रेशर अननेसेसरली बैरियर है बच्चों की मेरिट को खराब करने का। तो ये 100% रिमूव होना चाहिए। इसे रिलैक्स करना चाहिए। जब एक बार गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स के लिए हमसे फॉर्म्स भी मांगे थे, मैक्सिमम बच्चों ने इस क्राइटेरिया के ऊपर अपना सहमति जताई थी। तो विनय शूर सर ने ये डाल दी है। जब हमारी तरफ से बेटा मेल जाती है एक अलग रिस्पॉन्स होता है, आपकी तरफ से जब जाएगी तब एक अलग रिस्पॉन्स होगा, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि ये कॉर्पोरेट हैं, ये मेल डाल रहे हैं अपनी तरफ से, तो हम और भी कोशिशें अपनी जो है अपने एंड पे करते रहेंगे। आप अपने एंड पे बेटा अपनी जो है इस जंग को जारी रखिएगा, और जोसा को भी इस मेल के अंदर इंक्लूड करिए। मैं भी जोसा को भी इंक्लूड करूंगा, आप जोसा को भी इंक्लूड करें। और बाकी मेरे बच्चों, मैं फिर एक बात बताऊंगा, बड़ी से बड़ी जो जंग होती है, बड़ी से बड़ी जो लड़ाई होती है, उसे लड़ने के लिए अपना स्टेमिना भी बेटा बनाना पड़ता है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि इस क्राइटेरिया के लिए सब कुछ छोड़ के किसी धरने पे बैठ जाओ, जंतर मंतर पे मेरे साथ इकट्ठे हो जाओ, नहीं। अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑप्शंस बहुत सारी और हैं। आज का जमाना बदल रहा है, आजकल की डिग्रीज बदल रही हैं। आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अगर तुम्हें कोई ये बोले कि आने वाला टाइम टफ है, नहीं, आने वाला टाइम स्किल वाला है। बिल्कुल बेटा, ये बात सत्य है। तो आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहें। विनय सर भी आपके साथ इस जंग में जारी रहेंगे। हम आपकी स्किल्स को इंप्रूव करते रहेंगे। आपके लिए डेली इस चैनल के ऊपर बेटा हमने एक ऐसी सीरीज, प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए, आपको खुद में समझ में आ जाएगा ये कैसी प्लेलिस्ट की सीरीज है। इसको इतिहास में आज तक किसी ने नहीं बनाया। तो इस सीरीज को आप फॉलो करिए, डेली आ रहे हैं। और मैं फिर आपको बता दूं, ये मोस्ट डिटेल्ड प्लेलिस्ट है। पढ़ाई अपनी जारी रखिए, पढ़ाई कंप्रोमाइज नहीं करनी। लड़ाई अपनी जगह पैरेलल चलेगी, प्रैक्टिस अपनी जगह पैरेलल चलेगी। योद्धा वही होता है जो रात को विश्राम करता है, सुबह उठ के फिर अपनी गदा उठा के निकल पड़ता है युद्ध करने। तो युद्ध चलता रहेगा, लेकिन पढ़ाई को कंप्रोमाइज नहीं करना। और ये हिस्ट्री की सबसे यूनिक प्लेलिस्ट है जो आपके सामने आज मैंने इस चैनल के ऊपर चलाई है। डिस्क्रिप्शन में जाके इस प्लेलिस्ट का लिंक जरूर चेक करिए। और बहुत डिटेल के अंदर हम लेक्चर बाय लेक्चर फॉर्मेट के अंदर आपको बना रहे। कोई भी एक लेक्चर उठा लो, मैं आपको खुला चैलेंज मार रहा हूं, किसी भी एक लेक्चर को उठा लीजिए, जहां भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हैं, जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, इसका कंटेंट देखिए। कंटेंट देख के आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा,
ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन के अंदर विदा लेंगे, और ये चैनल आपके साथ हमेशा रहेगा। कमेंट्स करके जरूर अपना सपोर्ट दीजिए और इसे मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि आगे भी हम आप लोगों के साथ इसी तरह इस चैनल के ऊपर जुटे रहें और आगे बढ़ते रहें। पढ़ाई के अंदर कंप्रोमाइज ना करें। और हाँ, कोई भी बच्चा अगर एडवांस की तैयारी करना चाहता है तो हमारा डेडिकेटेड एकलव्य बैच, जहां से हर साल मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लॉन्च हो चुका है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर मेन से एडवांस की तरफ और बढ़ना है, और ये तैयारी पूरे इंडिया में और कोई नहीं करवाता, आपको प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करवा के, है ना, बेसिक से चलते हुए वो सब करवाते हैं, लेकिन एक मैंगो बच्चे को आईटी तक ले जाने वाला अगर कोई बैच है ना, वो एकलव्य बैच है। तो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बेटा। जय माता दी एंड स्टे सब्सक्राइब्ड ऑन द चैनल।